गहना होटवानी जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप पूछ रहे हैं कि भक्ति में कोई व्यक्ति किस प्रकार इतना गहरा हो सकता है कि वो लोगों का इस पे प्रभाव न पड़े और मन को स्थिर रखकर सांसारिक सुख और व्यक्तिगत बंधनों से सच्चा वैराग्य विकसित देखो, जितना भजन करोगे उतने तुम्हारा मन बलवान होता जाएगा। निर्मल और बलवान मन मान अपमान सुख दुख लाभ हानि सबको सह जाता है। मलिन और कमजोर मन भोगों में जाता है। इतना मलिन कमजोर हो जाता है कि एक आदमी तम्बाकू भी नहीं छोड़ सकता। अगर वो तम्बाकू खाता है, उसे को छोड़ने के बाद तो उसे डर लगता है। गलत आदतें नहीं छोड़ सकता, ये कमजोर मन की बात है। और जब बलवान मन हो जाता है तो पूरे विश्व का त्याग कर सकता है, वो सर्वस्व का त्याग कर सकता है। इसलिए नाम जप करो। नाम जप करने से मन पवित्र और बलवान होता है। जितना नाम जप करोगे उतने तुम्हारा मन पवित्र और बलवान होता चला जाएगा। इसमें पैसा नहीं खर्चा होता। उठते बैठते चलते फिरते राधा 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 आप करके देख लो, बहुत आनंद का अनुभव होगा। जितना आनंद मन में आएगा उतनी गंदी बातें छूटती चली जाएंगी, और जितना मन सूखा रहेगा उतने ही वो बाहर आनंद की खोज करेगा। और बाहर आनंद है नहीं तो भागा घूमेगा इस व्यक्ति से उस व्यक्ति, इस स्थान से उस स्थान, इस वस्तु से उस वस्तु, और उसे सुख कभी मिलेगा नहीं। सुख अंदर है, बाहर नहीं है। हमारी बात मान लो, जब आप अंदर में घुसोगे तो सुख ही सुख है, पर अंतर्मुख होना आता नहीं। हम लोग बहिर्मुख हो चुके हैं। इसलिए नाम जप करो, नाम से सब ठीक हो जाएगा। कृष्णपाल सिंह जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है, आप एक राजनीतिक पार्टी में हैं, कह रहे हैं कि आपस में पार्टी में दो व्यक्ति आपस में मुकदमा कर देते हैं, हम दोनों को समझाने का प्रयास करते हैं लेकिन वो मानते नहीं। उस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए महाराज जी? क्या समझाना उचित रहेगा या छोड़ दें? होई सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावे शाखा, अस कही जपन लगे हरि नामा। पहले भगवान शिव ने सती जी को समझाने की चेष्टा की, और जब नहीं समझी तो छोड़ दिया। होई सोई जो राम रचि राखा। अब जो होना होगा भगवान ने रचा होगा वही होगा, और अपना भगवान का नाम स्मरण करने लगे। अपना उद्देश्य एक बार समझाना बनता है। एक बार हम समझाते हैं और जब नहीं समझता तो उसे भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। उस मामले को भगवान सुलझा देंगे अपने आप। उस परिस्थिति में ऐसी स्थिति बन जाती है कि वो बर्बाद भी होते हैं। हाँ, और अपने भी खास होते हैं। बिल्कुल। तो दुख अपने को दोनों की तरफ से होता। सती जी जब भगवान शंकर के समझाने पर नहीं मानी और जाके सीता का वेश रख लिया, भगवान ने जब ध्यान में देखा, भगवान से भी आके झूठ बोल गए। जब भगवान ने ध्यान में देखा तो सती जी का त्याग कर दिया। त्याग होने के बाद यज्ञशाला में गई और भस्म हो गई। तो अगर ठीक समझाने वाले की बात ना समझी जाएगी तो बर्बाद तो होना ही पड़ेगा, नष्ट होना ही पड़ेगा। अब आपको धैर्यपूर्वक भगवान का नाम जप करते हुए ये देखना पड़ेगा, क्योंकि समाज बिना शास्त्र और संतों के सुधर नहीं सकती। आपस का राग द्वेष, आप एक बढ़ रहा है तो दूसरा ईर्ष्या कर रहा है। जरा जरा सी बात में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। हम संतोष, धैर्यवान, गंभीर तभी बनेंगे जब शास्त्र स्वाध्याय करें, भगवान की आराधना करें, नाम जप करें। अब कहाँ शंकर जी के मंदिर गांव गांव बने हैं, लेकिन गांव के कितने लोग पानी चढ़ाने जाते हैं हमें ये बताओ। मंदिर बने हैं, बड़े बड़े मंदिर बने, लेकिन एक लोटा केवल स्नान करके चले जाओ और जल चढ़ाया तो तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो जाए, थोड़ी आराधना तो कर लो। लेकिन नहीं, अब तो चलने लगा है बेड टी। भाई पहले लोग पानी भी नहीं पीते थे, सूर्य को अर्घ देकर शंकर जी की आराधना, माता पिता की आराधना। 8-9 बजे तक सोना है तो शंकर जी को कौन जल चढ़ाने जाए, कौन आराधना करे? तो भाई इसीलिए बुद्धि शुद्ध कैसे रहेगी? बुद्धि कैसे शुद्ध रहेगी? और जब आप आराधना नहीं करेंगे तो निश्चित नशा करेंगे, ये पक्की बात है। अगर भगवत आराधना नहीं करेंगे तो किसी न किसी व्यसन के अधीन हो जाएंगे, और व्यसन जिसकी